फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। शिक्षा से ही विकास का रास्ता। मृत्युंजय पाठक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा अमेठी कोना पांचाल घाट रोड जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक एवं सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश उर्फ बबलू दीक्षित द्वारा की गई। कार्यक्रम का आयोजन युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कौशल गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। इसका संचालन जिला महासचिव विनोद राजपूत द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रदेश महासचिव उमेश यादव, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव मध्यांचल उत्तर प्रदेश एवं कानपुर नगर प्रभारी मृत्युंजय पाठक रहे। मुख्य अतिथि ने कहा, हमारी पार्टी गरीबों पिछड़े लोगों की पार्टी है और पार्टी का उपदेश है हर व्यक्ति को शिक्षा मुहैया हो, सिंचाई विकास का रास्ता है। जनपद से आए हुए अन्य पदाधिकारी गणों में सुभाष चंद्र कोषाध्यक्ष जोगेंद्र राजपूत, संगठन मंत्री मयंक यादव, प्रदेश सचिव व प्रवक्ता रामकुमार कश्यप, संजय कश्यप, जिला उपाध्यक्ष रोहित बौथम, जिला प्रमुख महासचिव ब्रजेश कश्यप, अतुल बौथम, रोहित बौथम, संजीव कुमार सीताराम, जिला संगठन मंत्री वीरेंद्र कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष संजय कठेरिया, रोहित यादव एवं तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय समाज पार्टी का यहाँ पर सदस्यता अभियान था। फर्रुखाबाद में जितने भी लोग हैं जो शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक लोग हैं, इन सबको हम लोग एक साथ जोड़कर उनके उत्थान के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सबको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं, अपने पार्टी का संदेश दे रहे हैं कि कैसे वो हमारी पार्टी से जुड़े और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएं, अपने आप को कैसे ग्रो करें, इस समाज में रहने लायक अपने आप को कैसे बनाएं, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है वो शिक्षा की समस्या है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो वहाँ चालू हो जाएगी। शिक्षा के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों के बीच रह के, जनता के बीच रह के दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। अगर शिक्षा आपके घर को आगे बढ़ा सकती है तो शिक्षा देश को भी आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि भले ही आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे की शिक्षा को पूर्ण अधिकार दीजिए। जो उसके पढ़ने का अधिकार है वो उनको दीजिए। उसके लिए कोई भी समस्या जब पूरे प्रदेश में कहीं भी आती है तो हमारी पार्टी से आप संपर्क करिए, पूरा आपका उसमें हल दिया जाएगा, बिल्कुल सारा समाधान किया जाएगा। यही सब हमारी नीति है। जो अभी उन्होंने बयान दिया था कि मुझे ही दरोगा समझो, मुझे कुछ हिम्मत नहीं है, तो आपके जिलाध्यक्ष ने सुबह होकर थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई, पीला गमछा डालकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने लोगों के साथ। प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन बस मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा मीडिया वाले भाइयों से, सब हमारे भाई बंधु हैं, कि कृपया जो भी बयान आया करे उस बयान को बहुत ही गहनता से, बहुत ही आत्मीयता से सोच के उसको बयान को पेश किया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में 14 विंग का कार्य चलता है। उस 14 विंग में कम से कम 27 से 28 पदाधिकारी होते हैं। इतने पदाधिकारियों को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। माननीय कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा था कि मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं देख रहा हूं कि इस बारे में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर मैं ध्यान दूंगा। अभी मुझे नहीं पता कि जिलाध्यक्ष कौन है, इसलिए उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बात आएगी मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। उस बात को दूसरी तरीके से परोसा गया है, उस बयान में कोई भी सत्यता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक विभिन्न पार्टियों में भटकते रहे, क्या कारण था? लास्ट में आके जो चुनाव आया है तो उन्होंने भाजपा के दामन थाम लिया। नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करती है। गठबंधन करना कोई भागना नहीं होता है। हर पार्टी चाहती है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका भविष्य सुरक्षित हो। अगर भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें किसी का सहारा लेना है या हमें किसी का सहारा बनना है तो बनना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बीमार है, आप कोई इलाज करा रहे हैं, एक डॉक्टर सही नहीं कर पा रहा है, क्या आप डॉक्टर नहीं बदलते हैं? जैसे आप अपनी बीमारी को सही करने के लिए डॉक्टर बदलते हैं, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी को, बड़ी जो पार्टियां हैं उनके साथ सोच के कि इससे हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता का, जो गरीब जनता है और जो अभी
उस सुविधा का नहीं लाभ उठा पा रहे हैं, उनको लाभ देने के लिए हम भी प्रयास करते हैं। जिस दिन हमें लग रहा है कि ये पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की, गरीब की, शोषित की, वंचित की, पिछड़ों की अगर राजनीति करेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सारी पार्टियां गठबंधन करती हैं। तो आपकी ये पार्टी के लोग जो हैं, क्या लोकसभा प्रत्याशी मुकेश राजपूत को तन मन से चुनाव लड़ाएंगे? सर, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, और आप लोगों का भी, सबका, विपक्ष का भी यही मन है कि अब की बार 400 पार एनडीए जाएगी। कुछ लोग हट के मदद कर रहे हैं, कुछ लोग सट के मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारी पूरी पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही मिशन है कि अब की बार 400 पार। माननीय मुकेश राजपूत जी फर्रुखाबाद से सांसद हैं और इस बार बहुत ही ऐतिहासिक मतों से फर्रुखाबाद से जीत के आने वाले। क्या आपकी पार्टी भाजपा समर्थक है पार्टी? सर, भाजपा समर्थन है तभी तो हमारे कैबिनेट मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और पूरा समर्थन है, पूरे लोकसभा की सारी सीटों पे हमारा समर्थन है। सारे एनडीए के प्रत्याशियों को मैं जिताने की पूरी भरकस प्रयास करूंगा, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें एनडीए जीत रही है। इस टाइम आपकी पार्टी में कुछ लोग किसान यूनियन से संबंधित हैं, कुछ अन्य पार्टियों से संबंधित, कुछ अन्य संगठनों से संबंधित हैं, अब वो इस टाइम भाजपा से नाराज हैं। क्या वो लोग समर्थन करेंगे भाजपा? भैया, घर बहुत बड़ा परिवार होता है। अब आप परिवार में कुछ लोग किसी से नाराज होते हैं, कुछ लोग किसी से नाराज नहीं होते हैं। सबको मिलाकर, सबको समझाकर, सबको एक साथ चलने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी प्रेरणा स्रोत पे लगे हैं जो आप कह रहे हैं कि कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। तो घर में सब एक दूसरे से नाराज होते हैं, रहते घर में है। ऐसा ही भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक घर है, इस घर में सभी लोग रह रहे हैं, कोई किसी से नाराज है, आज नाराज है, कल मान जाएंगे, सब एक दूसरे से प्यार से रहते हैं।